हेलो दोस्तों, स्टडी टेम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बीके सर आपको आज रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और उस रीजनिंग में आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा कि जो डायरेक्शन डिस्टेंस होता है वह डायरेक्शन डिस्टेंस को हम इजीली किस तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि मैं कहूँगा कि किसी भी प्रश्नों को अगर आप देखें तो कुछ ही सेकेंडों में आप डायरेक्शन डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा जिन्हें आप प्रश्नों को देख करके आंसर कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उस बातचीत करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। तो आइए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं कि जैसे मैं कहूंगा कि जो दिशा परीक्षण है, यह दिशा परीक्षण क्या है। तो सबसे पहले इसे कुछ लोग कहते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कोई फर्क नहीं है, लेसन का नाम एक ही है। चाहे किसी भी बुक से आप किए करेंगे प्रश्नों को हल, कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम चेक करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस का जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे, जैसे कि हम यहां पे बातचीत करेंगे कि जो एक बिंदु है, इस एक बिंदु पर कितने डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। तो एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। 360 डिग्री, एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। अगर इन 360 को, अगर जैसे मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास एक रोटी है और वह रोटी गोल है, तो वह रोटी जो है वह 360 डिग्री का है। अगर मेरे पास अगर कोई प्लेट है तो वह प्लेट भी 360 डिग्री का है, उसकी जो राउंडिंग है। तो हम कहेंगे कि अगर उस प्लेट को या रोटी को अगर यहां से बीच से अगर मैं तो काट देता हूं, तो यह जो पॉइंट होता है यह पॉइंट 180 का होगा। और यहां से मैं आपको दर्शाना चाहूंगा, जो यह पॉइंट होगा, यह पॉइंट भी कितने का होगा, तो 180 डिग्री का होगा। यह भी और यह भी 180 डिग्री का होगा और यह भी 180 डिग्री का होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां पर बातचीत करें तो ऊपर में होता है उत्तर और नीचे में होता है दक्षिण, यानी कि उत्तर और दक्षिण के जो बीच में दूरी होती है वह 180 डिग्री की होती है। उस तरीके से अगर मैं आपको कहना चाहूं कि अगर मैं कहूंगा कि अगर इस जो 180 अंश ये है, अगर इसे मैं एक पार्ट में फिर डिवाइड करता हूं, बीच से अगर डिवाइड करूंगा, तो यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो कोण बन रहा है 180 का जो कोण होगा उसका आधा 90 बनेगा और यह भी क्या होगा, 90 बनेगा। अर्थात मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर इसको मैं इस तरीके से काटूंगा तो इधर में हमारा पश्चिम होगा और इधर में हमारा पूर्व होगा। तो और यह भी जो पॉइंट है, ये भी जो मैं रेखा खींचा हूं, जो सरल रेखा खींचा हूं, यह सरल रेखा पश्चिम और पूर्व को दर्शा रही है। और प्यारे बच्चों, पश्चिम और पूर्व को दर्शा रही है, तो मैं यहां पर आपको ये डिनोट कराना चाहूंगा कि पूर्व और पश्चिम के बीच में ध्यान दीजिएगा, यह रोटी ऐसे मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, जबकि यहां पर रोटी को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी सीधी रेखा है और यहां पर भी सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है। यहां पर भी रोटी दो पार्टों में डिवाइड हो रही है और यहां पर भी रोटी दो पार्टों में डिवाइड हो रही है। तो प्यारे बच्चों,
यानी कि यह जो पॉइंट होगा मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो यह भी हमारा एंगल होगा, यह भी हमारा एंगल 180 का होगा और यह भी हमारा एंगल कितने का होगा, 180 का। यानी यह भी 180 का होगा और यह भी 180 का होगा। तो प्यारे बच्चों, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच में मुझसे कोई पूछेगा कि कितने डिग्री की दूरी है, तो मैं कहूंगा कि उत्तर और दक्षिण के बीच में 180 डिग्री की दूरी है। पूर्व और पश्चिम के बीच में भी 180 डिग्री की दूरी है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे यहां पर एक बात तो डिस्कस करने जा रहा हूं जो मेरे विचार में शायद आप नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बातों को बहुत कम ही लोग ध्यान दे होंगे जो इस पॉइंट को मैंने उठाया है। सबसे पहली बात तो यह होगी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में कितने डिस्टेंस है, कितने डिग्री की दूरी है, तो 180। पश्चिम और पूर्व के बीच में कितने डिग्री की दूरी है, तो हम कहेंगे 180। और 180 का जो आधा होता है 90 होता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक दिखा रहा हूं 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर 90 को अगर मैं क्या करता हूं, अगर बीच से डिवाइड करूंगा, तो यह जो 90 का जो बीच से डिवाइड होगा यह 45 डिग्री का होगा। और 45 का मतलब कि यह जो बीच से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये डिवाइड किया, उसके बाद फिर मैं ये डिवाइड कर रहा हूं और फिर मैं ये डिवाइड कर रहा हूं। तो यानी कि आप जैसे मैं यहां पर भी डिवाइड करूंगा तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण हो जाएगा, इस साइड में पश्चिम और इस साइड में पूर्व हो जाएगा। अगर मैं इसे इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो ये 45 और 45 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहां पर भी अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी 45 और 45 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहां पर भी कुछ दिशाओं का नाम होता है, इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर और पूर्व। तो यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर यहां पर उत्तर और पूर्व इस दिशा का नाम हुआ, अगर इस दिशा का कोई नाम पूछेगा तो हम कहेंगे उत्तर और पश्चिम। इस दिशा का अगर कोई नाम पूछेगा तो हम कहेंगे दक्षिण और पश्चिम। इन दिशा का कोई नाम पूछेगा तो दक्षिण और पूर्व, यही तो हमारा नाम होगा ना। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि दिशा कितनी होती है, तो यहां पर दिशा की जो संख्या है, यह दिशा की संख्या आपको टोटल 8 देखने को मिल रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि दिशा कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों दिशा 10 होती है। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं, दिशा कितनी होती है, तो दिशा 10 होती है। लेकिन हम रीजनिंग में हमें 2 दिशाओं को माफ कर दिया जाता है, हम उन 2 दिशाओं को नहीं पढ़ते। आखिर पीछे कारण क्या है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह 10 दिशा में से 2 दिशा माइनस कर दी जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि वह उन दिशाओं का नाम क्या है, उन दिशाओं का नाम होता है ऊपर और नीचे। आप कहोगे सर आखिर उन्हें हम क्यों रीजनिंग के सेगमेंट में नहीं बातचीत करते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं आपको यह बता दूं कि उसको इसलिए हम बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे का डायग्राम हम अपने बोर्ड पे, हम अपने बुक पे नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नीचे बनाऊंगा तो दक्षिण और ऊपर बनाऊंगा तो उत्तर हो जाएगा। ऐसा तो पॉइंट हो नहीं सकता कि यहां पर मैं बल्ली लगा दूं और ऊपर लेके जाऊं और उधर से उसको ड्रिल से छेद करके अंदर लेके दक्षिण जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। इसलिए आपसे कोई पूछेगा कि हम रीजनिंग में कितनी दिशाओं को बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप बताना 8 दिशाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन 10 दिशा होती है
अध्ययन करते हैं 8 दिशा के बारे में, 2 दिशा के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। पीछे कारण है कि उनका डायग्राम हम अपने बुक पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हमें 2 दिशा माफ कर दी जाती है। 2 दिशा का नाम होता है ऊपर और नीचे। पहली पॉइंट हुई। दूसरी पॉइंट क्या होता है लाल? तो दूसरी जो पॉइंट होती है वह दूसरी पॉइंट हम ये सीखेंगे कि जो प्रत्येक दिशा है, यह प्रत्येक दिशा 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पे प्रत्येक दिशा 45 डिग्री पर यह क्या है? तो 45 डिग्री पर सभी दिशाएं जितनी भी दिशाएं हैं 45 डिग्री पर स्थित है। जैसे देखेंगे पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में 45 डिग्री की दूरी है, देख सकते हैं आप। दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के बीच में 45 डिग्री, तो प्रत्येक दिशा का निर्माण 45 डिग्री पर हुआ है। प्रत्येक दिशा का निर्माण सभी 45 डिग्री पर स्थित है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि पूर्व और दक्षिण के बीच में कितने डिग्री की दूरी है, तो आप कहोगे कि दक्षिण और पूर्व के बीच में 90 डिग्री की दूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस आएगा, यह डिस्टेंस 45 और 45 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हम इसके बारे में कंसेप्ट बताएंगे। जैसे कि हमने यहां पर लिखा है उत्तर और पूर्व। देखिए इनमें जो 8 दिशा है, इन 8 दिशाओं में मुख्य रूप से जो मुख्य दिशा होती है, यह मुख्य दिशा 4 होती है, और जो 4 होती है वह उप दिशा होती है। ध्यान दीजिएगा, इन 8 दिशाओं में 4 मुख्य दिशा होती है, जबकि 4 उप दिशा होती है। अब कहोगे कि सर मुख्य दिशा किसे कहेंगे, उप दिशा किसे कहेंगे? तो जैसे तो दक्षिण है, यह मुख्य दिशा है, उत्तर है मुख्य दिशा है, पश्चिम है मुख्य दिशा है, पूर्व है मुख्य दिशा है। लेकिन उत्तर पूर्व जो यह दिशा है, यह उप दिशा है। दक्षिण पूर्व है उप दिशा है, दक्षिण पश्चिम उप दिशा है, उत्तर और पश्चिम भी उप दिशा है। आप कहोगे सर ठीक है, यानी 4 मुख्य दिशा और 4 उप दिशा हो तो गई। एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं जब भी लिखा हूं तो उत्तर और पश्चिम लिखा हो, उत्तर और पूर्व लिखा हो, दक्षिण और पश्चिम लिखा हो, दक्षिण और पूर्व लिखा हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर एक पॉइंट और भी क्लियर करूंगा कि यह चारों दिशाओं में, इन चारों दिशाओं में जो ये 2 दिशा होती है, उत्तर और दक्षिण, यह 2 दिशा बड़ी दिशा होती है। इसका संबंध अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो वहां पर इसके बारे में जिक्र किया गया है, गोलार्धों से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए यह जो दिशा होती है, यह दिशा बड़ी दिशाएं मानी जाती है। और जब बड़ी दिशाएं मानी जाती है तो यहां पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम सबसे पहले बड़े लोगों का महत्व देते हैं। तो यहां पर हम लिखे तो उत्तर और पूर्व लिखे। क्यों? सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर के निर्माण हुआ है, इन दोनों को मिला के इनका निर्माण हुआ है, तो हम पहले बड़े का महत्व दिए तो उत्तर और उसके बाद से पश्चिम। उसी तरीके से यहां पर लिखा गया है उत्तर और पूर्व। तो यहां पर अगर उत्तर और पूर्व लिखा गया है तो हमने इन दोनों दिशाओं में कौन बड़ा है? तो इन दिशाओं में उत्तर बड़ा है, तो हमने लिखा उत्तर। उसके बाद से यहां पर हमने क्या लिखा? पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसे उत्तर पूर्व हम कहेंगे। उत्तर पूर्व लिखते हैं, लेकिन पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं। लेकिन आप बहुत कम ही जगह देखे होंगे
जैसे मानचित्रों में हम बातचीत करें तो उत्तर पूर्वी लिखता है, ना कि पूर्वोत्तर लिखता है। हाँ, कह सकते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे उसी तरीके से। यहां पर दक्षिण और यहां पर हुआ दक्षिण पूर्व। तो सबसे पहले हम बताओ कि इन दो दिशाओं में सबसे बड़ा दक्षिण है, उसके बाद से पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व। बात समझ में आ गई होगी। एक बात प्यारे, अगर मैं आपको यहां पर फिर से ओरल मैं इसको, तो यहां पर हम 2 पॉइंट नोट किए। प्रत्येक दिशा का निर्माण 45-45 डिग्री पर हुआ है, और मैं कहूंगा कि एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। तो यह जो है, यह मेरा एक गोलाकार ही तो हो गया कि नहीं हो गया, और मेरा यह एक बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए यहां पर यह पॉइंट हमने ड्रॉ किया है। लेकिन अब आपको कुछ पॉइंटों को मैं समझाना चाहूंगा। वह पॉइंट क्या होगा? एक पॉइंट आता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप इस चित्रों को बना लीजिएगा अपने रफ कॉपी के ऊपर में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन। और उसके बाद से हम यहाँ पर कुछ अपनी बातों को हम रखना चाहेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को, अगर डायरेक्शन डिस्टेंस का प्रश्न है तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा कंसेप्टों को समझेंगे, और जब कंसेप्टों को हम समझेंगे तो हम किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे कोई कहता है कि प्रश्न कैसे किए जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको इजीली यह वीडियो देखने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, जबकि यहां पे नया पैटर्न का भी जिक्र हुआ है। आइए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें होता है बाया होता है और एक होता है दाया। इस बाया और दाया में क्या अंतर है, जिसे हम कहेंगे लेफ्ट, और इसे हम कहेंगे राइट। आप कहेंगे सर बाया और दाया क्या है? अगर मेरे तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको किसी चीज को अच्छे से प्रदर्शित करना होता है तो आप इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। या कहीं पर भी आप जा रहे हैं और आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। छोटी ABCD हम ऐसे लिखते हैं, BC, और यहां पर हम लिखेंगे D। अगर हम इस तरीके से कर दें, आप इसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा है, झकास है। तो इस तरीके से हम कर दें और यहां पर इस तरीके से हम रखते हैं, तो यह डी की तरीके से बन रहा है। तो यह दाहिना हाथ है, और यह बी की तरीके से बन रहा है, तो यह बायां हाथ है। आप कहीं पर भी जाओ, आप ऐसे करो, समझो कि ABCD लिखा हुआ है, यह डी की तरीके से है तो दायां हाथ, और यह बी की तरीके से है तो बायां हाथ है। बस सिंपल तरीका है। एक बात और भी मैं आपको बताऊंगा कि जो घड़ी की दिशा होता है, जैसे एक होता है बायां और एक होता है दायां, तो इन बायां और दायां को हम कैसे समझेंगे, तो हम आपको बता दें कि बायां को हम कहते हैं वामावर्त, इनका नाम होता है वामावर्त, वामावर्त। और एक दायां का जो नाम होता है, इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त को हम क्या कहते हैं? दायां। बात समझ में आ गई होगी। बायां को कहते हैं वामावर्त और दक्षिण को हम कहते हैं दक्षिणावर्त। तो आपसे कोई वामावर्त कहे चाहे दक्षिणावर्त कहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह भ्रम पैदा करने के लिए एग्जाम में नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि लड़का भ्रम में आ करके क्वेश्चन को गलत करे। एग्जामिनर की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम उसे दूर नहीं करने दूंगा, चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो आइए एक पॉइंट हम आपको बनाएंगे,
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उन चित्रों को मैं ड्रॉ करूंगा और ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, इसके बारे में होता है, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होगा भाई, तो बायां होगा। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा का मतलब जैसे घड़ी की सुइयां चलती है तो घड़ी के दिशा में हम जाएंगे तो हम दायां जाएंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम बायां जाएंगे। जैसे कि हम यहां पर चित्र बना रहे हैं, सपोज दैट 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर सुइया है, ये घंटे की सुइया है। अगर यह सुइया अगर चालू करूंगा तो 1 के साइड में जाएगी कि 11 के साइड में जाएगी। आप कहोगे कि सर जी 1 के साइड में जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर 1 के साइड में जाएगी तो घड़ी के दिशा में क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर जी घड़ी के दिशा में होता है सर जी दाया। तो इसका मतलब कि इधर हम जाऊंगा तो इधर क्या होगा, राइट होगा। नीचे जाऊंगा तो राइट होगा, घड़ी के दिशा में राइट होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट होता है। इसका मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा ये है लेफ्ट, ये भी पॉइंट होगा लेफ्ट। इधर आऊंगा तो लेफ्ट और नीचे आऊंगा तो लेफ्ट। यानी कोई मेरा लाल अगर पश्चिम या तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, उसे दायां मुड़ना होगा तो ऊपर जाएगा, और बायां मुड़ना होगा तो नीचे जाएगा। अगर मेरा कोई लाल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अगर उसे दाएं जाना होगा तो वह डायरेक्ट पश्चिम में आएगा। और एक बात मैं भी बता दूं प्यारे, कि जब भी हम दाएं और बाएं मुड़ते हैं, मेरे अंदर की जो डिग्री होती है, जो एंगल बनता है, वह एंगल 90 डिग्री का बनता है। जैसे कि अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो और जब मुड़ोगे तो आपका ये जो डिग्री बन रहा है, डिग्री कितने का हुआ, तो 90 डिग्री का हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि हम जब भी कभी जाएंगे, कभी भी मुड़ेंगे, तो घड़ी के दिशा में इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं और इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है घड़ी के विपरीत दिशा और यह होता है घड़ी के दिशा। आइए अब हम बात करेंगे आपसे कि इसमें हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि अगर मेरे अनुसार से अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को, यहां पर ये दोनों बात आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर जा रहे हो तो आपको अगर कोई कहता है दाएं मुड़ने के लिए तो आप दाएं ऐसे मुड़ोगे। लेकिन सपोज दैट अगर इस प्रकार से भी अगर कोई चित्र बना दिया जाए, या मैं आपसे कहूंगा या आपके विचार ये निकल रहे होंगे कि सर यहां से जाएगा तो ऐसे दाएं और ऐसे बाएं हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर इस तरीके से होगा तो मैं क्या करूंगा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां से भी अगर कुछ भी करता है, जैसे मान लो कि आप इधर जा रहे हो, उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रहे हो, आपको दाएं मुड़ना है तो आप डायरेक्ट ऐसे मुड़ोगे, ये हमारा क्या होगा, राइट, और इधर आओगे तो लेफ्ट। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आप नीचे की तरफ में जा रहे हो, दक्षिण पश्चिम में जा रहे हो, अगर राइट मुड़ना है तो घड़ी के दिशा में राइट, घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट। यहां पे आप जा रहे हैं उत्तर और पूर्व की ओर जा रहे हैं तो घड़ी के दिशा में राइट, घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए,
उसी तरीके से यहां पर ये हमारा राइट पॉइंट होगा और ये हमारा लेफ्ट पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में अब तो आ गई होगी। अब इसको अगर मुझे पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस बातों का हम जिक्र करेंगे आपसे। कैसे? इसका कुछ सिलेबस हम पॉइंट लिखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हमको करने के लिए करना क्या पड़ेगा और किस तरीके से प्रश्नों को हम हल भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाते हैं। हम कहेंगे कि जो पहला जो हमारा सिलेबस होगा, जो पहला पॉइंट होगा, वह कोड से प्रश्न पूछा जाएगा। वह किससे प्रश्न होगा? एंगल से, अर्थात कोड से। दूसरा प्रश्न हमारा जो बनता है, यानी कि कोड पर आधारित प्रश्न, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो यहां पर हम घड़ी के सुई के बारे में पढ़ेंगे। घड़ी की सुई के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर 3:30 बजे घंटों वाली सुइया पश्चिम दिशा में है तो मिनट की सुइया किस दिशा में होगी, यहां पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हमारा जो सिलेबस होगा कोण पे, दूसरा होगा घड़ी के सुई पर, और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा, तीसरा दिशा पर आधारित प्रश्न। दिशा पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा दूरी पर आधारित प्रश्न। हम दूरी के बारे में ही केवल अध्ययन करेंगे, यानी पहला कोण पर आधारित प्रश्न, दूसरा होगा घड़ी की सुइया पे आधारित प्रश्न, तीसरा होगा दिशा पर आधारित प्रश्न, चौथा होगा दूरी पर आधारित प्रश्न, और इसी पर क्रम में हम पांचवा लिखेंगे। अगर इन दोनों को मिला दे तो यहां पर होता है दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। अब एक बात हम आपको बताएंगे कि अगर यह दोनों पॉइंटों को हम पढ़ लेंगे तो यह तीसरा जो पॉइंट है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, या तो हम तीसरा पॉइंट पढ़ लेंगे तो ये दिशा और दूरी वाला भी पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो इन दोनों टॉपिकों को मिला करके यह पांचवा टॉपिक का निर्माण हुआ है, इन पांचवें टॉपिक का निर्माण हुआ है। अब हम आइए देखते हैं छठवां जो टॉपिक होता है, उस छठवें टॉपिक का नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आता है साइडो, परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। ये जो परछाई साइडो होती है, उस साइडो के आधार पे हमें छठवां प्रश्नों को अध्ययन किया जाता है कि परछाई कैसे बनती है। हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, सुबह का समय है, तो छठवां पॉइंट को हम यहां से डिनोट कर लेते हैं और हल कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट होती है, ध्यान से सुनेंगे, सातवां पॉइंट। उस सातवां पॉइंट को अध्ययन, यानी दाया व बाया पर आधारित प्रश्न। आप सोच रहे हो सर ये दाया और बाया पर आधारित प्रश्न क्या है, तो देखिए यह दोनों पॉइंट में अलग आपको दिख रहा है। दाया व बाया पर जो आधारित प्रश्न होता है वहां पर आपको केवल दाएं बाएं से मतलब होता है। हम प्रश्न करेंगे तो यहां पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला एक नया मार्केट में जो इस समय प्रश्न चल रहा है, आठवां, वह आठवां पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यह हमारा होगा, जैसे कि हम कहेंगे कि सिंबल, संकेत पर आधारित प्रश्न। संकेत पर आधारित प्रश्न। अब आप सोच रहे होंगे कि सर संकेत पर आधारित प्रश्न क्या है, संकेत पर आधारित प्रश्न है क्या? तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपको थोड़ा सा दिशा निर्देश देंगे। नया पैटर्न का क्वेश्चन बन के आ रहा है, जो कि रेलवे ने भी इसे पूछा था। और रेलवे के जो प्रश्न पूछे थे, जो कि अभी अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम के पेपरों में, तो हम आपको बताएं कि जैसे यहां पर पूछा जाता है a+b का अर्थ है कि a b के पूर्व में है, और यहां पर जो हमारा एग्जामिनर है
वह इस प्रकार के प्रश्नों को ब्लड रिलेशन से जोड़ करके इन प्रश्नों को बनाया गया है, जो कि हमारा सिंबल पे आधारित प्रश्न। ये प्लस के जगह पे गुणा, भाग, डॉलर, ट्रायंगल, गोला कुछ भी दिया जा सकता है। a प्लस बी का अर्थ है कि a b के पूर्व में है, b माइनस सी, a माइनस सी का अर्थ है कि a b के पश्चिम में है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो यहां पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद से हम एक पॉइंटों को पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ प्रकार के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर दिशा और दूरी नहीं दिए जाते हैं, तो वहां पर हम पढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन। और यह जो 9वां क्वेश्चन हमारा होगा, 9वां टाइप होगा, उन 9वां टाइप को हम पढ़ेंगे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इन सभी प्रश्नों में यह प्रश्न एक अलग होगा। अब कहोगे कि सर ये कैसे होगा? जैसे प्रश्न कहेगा कि ए बी के पश्चिम में है, बी सी के दक्षिण में है, तो बताइए कि डी सी के किस दिशा में है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पर दूरी होगी, दूरी नहीं भी हो सकती है। तो कैसे हम उन प्रश्नों को करेंगे, उनके बारे में हम 9वें क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। 10वां जो टाइप होगा, यह 10वां टाइप हमारा एडवांस, और एडवांस का मतलब होता है कि अतिरिक्त। यह जो अतिरिक्त होगा, इन अतिरिक्त का मतलब होता है जो भी छूटा हो या कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जो अभी नए मार्केट में आए हो, तो उन सभी प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है ये हम 10 पॉइंटों को अगर क्लियर कर लेंगे, तो इन 10 पॉइंटों को क्लियर करने के बाद मैं बीके सर आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि एक ऐसा प्रश्न भी नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूं, वीडियो को प्यार से देखो, ध्यान से देखो। अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको कहीं पे जाने नहीं दूंगा, चाहे कोचिंग संस्था हो, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं नहीं जाओ, आप मेरा वीडियो देखो, 100% आपको हल कराऊंगा। मेरा यह वचन है आपसे, क्योंकि मैं आपके लिए करता हूं। जो भी करता हूं, मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि जितने भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम नुकसान ना हो और आपको 100% सफलता मिले। तो मैं बस यही चाहूंगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, अब जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। लाइक जरूर कर देना प्यारे, क्योंकि जानते हैं आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वह मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है कि हमारे चाहने वाले मुझे इतने पसंद किए हैं, उनको मुझे जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं चाहता हूं अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, तो मैं आपके सामने बहुत जल्द से जल्द ऑनलाइन आके मैं डिस्कस क्वेश्चनों को करेंगे। तो बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कदम से कदम मिला के।